जिंदगी जिंदगी एक पहेली है, तो कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, लाइफ में 100% सक्सेस आपको मिले। आज हम बात करेंगे जल झूलनी एकादशी, जो कि 14 सितंबर शनिवार वाले दिन है। ओए होए, एक तो एकादशी और ऊपर से ये शनिवार वाले दिन, तो इसका महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि कर्मों के देवता की पूजा हम जरूर करेंगे और हम बहुत सारे ऐसे उपाय करेंगे जिससे आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जस्ट बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं जल झूलनी एकादशी की, जो कि इस बार 14 सितंबर को है। जल झूलनी एकादशी हिंदू त्योहार में, जो कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये साल में एक ऐसा त्योहार है जो बहुत खुशियां देने वाला है। 14 सितंबर को है और इस वक्त चल रहा है चतुर्मास। जल झूलनी एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है और भगवान विष्णु को एकादशी की जो तिथि है वो समर्पित होती है। इस दिन हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार शनिवार है तो शनिदेव की पूजा भी करेंगे। इस त्योहार का महत्व भगवान विष्णु की पूजा से और उनके अवतारों को याद कर कर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जल झूलनी एकादशी की पूजा बहुत अच्छी है। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए इसकी विधि से पूजा जरूर करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें, स्नान के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं और अगर आपके पास समुद्र का जल है तो हुए समुद्र का जल जरूर मिलाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा, और अपने कर्मों पर बिलीव करें। भगवान को भोग जरूर चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पीले पुष्प अर्पण करें, पीले चंदन से भगवान का स्नान अवश्य करवाएं, जल में पीला चंदन डाल के। एकादशी का व्रत रखते हैं तो जरूर रखें, नहीं रखते तो संभवतः आस पड़ोस के फ्रेंड्स को मिलाकर रात्रि जागरण करें और पूरी रात जागें। इस दिन सोए ना, ये रात सोने की नहीं होती। अगले दिन सुबह आप जो है दान पुण्य कर कर, गंगा स्नान कर कर, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर ही सोएं। जल झूलनी एकादशी वाला दिन बहुत खास होता है और इस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन आपको सुख शांति के साथ दान पुण्य पूजा पाठ करना चाहिए। इस प्रकार जल झूलनी एकादशी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु की पूजा और उनके अवतारों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको भगवान की पूजा आराधना अर्चना करें और खासकर हो जाता है कि भगवान के मंदिर को पीले पुष्पों से जो है सजाया जाए। कई लोग इस एकादशी वाले दिन व्रत रखते हैं, जो नहीं रख सकते वो ये याद रखें, आप व्रत रखें या ना रखें, अल्प आहार लें और चावल कम खाएं। पूजा में भगवान को आज वृंदावन में झूले और नाव के अंदर बिठाकर जल के अंदर विहार कराया जाता है। तो आप अपने घर के अंदर भी आपके जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें आज एक टब के अंदर झूले की तरह नाव के साथ आज विहार जरूर कराएं, ताकि भगवान की कृपा पर हमेशा बनी रहे और विष्णु जी की कृपा बनी रहे। कहते हैं इस दिन पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल झूलनी एकादशी वाले दिन जल की सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की अति कृपा होती है। आज आप कबूतरों को जल जरूर पिलाएं, आज आप गाय को जल जरूर पिलाएं, आज आप किसी जानवर के लिए जल भरकर रख दें, आज तुलसी पूजा जरूर करें, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पण जरूर करें। एकादशी की पूजा तो संपूर्ण ही नहीं हो सकती जब तक आप तुलसी की पूजा नहीं करते, तभी भगवान विष्णु की कृपा आप पर होती है। गंगा स्नान, ऐसा भी कहा जाता है कि जल झूलनी एकादशी वाले दिन गंगा स्नान करने से आपके सारे पाप हट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु जी के दर्शन उनके मंदिर में जाकर जरूर करें। संभव हो सके तो वृंदावन जाएं, वृंदावन के बड़े भगवान के दर्शन करें और कोशिश करें कि जल झूलनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को आप पीले पुष्प और पीली मिठाइयाँ, पीले फल भोग लगाएं। इस एकादशी पर भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, मोक्ष की प्राप्ति हो, जीवन में आगे बढ़ें, रुके हुए कार्य तेजी से चलें। तो भगवान को आज के दिन बेहद जरूरी है कि केसर मिलाकर खीर का भोग लगाने से, वो भी साबूदाने की खीर, तो भगवान की कृपा आप पर बनती है, घर में धन का आगमन होता है। आज रात्रि जागरण में पापों का नाश करने के लिए भगवान के समक्ष जल भरकर एक लोटा रखें। अगले दिन सुबह सभी लोग उस जल को पिएं और पानी में डाल के स्नान करें। पुण्य की प्राप्ति के लिए जल झूलनी एकादशी वाले दिन
आपको भंडारा जरूर करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए जल झूलनी व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि होती है। और आज के दिन सुगंधित 11 अगरबत्तियां गुलाब की किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर लगाएं। जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको जल झूलनी एकादशी वाले दिन आपको काले तिल और उसमें दूध मिलाकर महादेव पर अर्पण जरूर करना चाहिए। आज आप शनिदेव पर भी शमी के पत्र अर्पण करें और महादेव पर भी शमी के पत्र अर्पण करें। भगवान विष्णु के अवतारों को याद करके जल झूलनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को याद करते हुए अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं तो बहुत ही शुभ रिजल्ट आते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम कंस था। वह अपनी प्रजा को बहुत पीड़ा देता था। एक दिन भगवान विष्णु ने कंस को मारने के लिए अपना अवतार लिया और भगवान विष्णु ने कंस को मारने के लिए अपने अवतार को त्याग दिया और जल में समा गए। उसी समय से इस तिथि को उस दिन जो तिथि थी वो एकादशी थी, इसीलिए भगवान आज जल में समाये थे। इसलिए इस जो एकादशी है इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से कहा जाता है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। आज अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने भगवान विष्णु की मूर्ति या अपने लड्डू गोपाल को जल में विवाह करवाते हैं और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि आप इस एकादशी में हो और बाहर बारिश हो रही हो, तो अपने लड्डू गोपाल को, अपने भगवान शालिग्राम जी को, या अगर आपकी तांबे की, पीतल की या चांदी की मूर्ति भगवान विष्णु की है तो उन्हें जल में आज स्नान कराएं या बाहर बारिश में लेकर जाएं, तो आप पापों से बच सकते हैं, आपके पाप दूर हो सकते हैं। जल झूलनी एकादशी वाले दिन व्रत रखने से विष्णु लक्ष्मी की कृपा, सुख समृद्धि होती है और जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जल में भगवान का शय्या है और इस वक्त भगवान जो है वो इस वक्त जल में ही है, पाताल लोक में ही है। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ समुद्र है तो मेरा आपसे निवेदन है कि समुद्र के आसपास रहने वाले लोग आज निश्चित रूप से समुद्र के पास जाके दीपक जरूर जलाएं ताकि उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। फिलहाल राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें। अपना प्यार हर जगह दें और आज की एकादशी की बहुत सी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।